नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, सोमवार की रात्रि को एलएसी बॉर्डर के ऊपर जो चाइना के द्वारा भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, जिस धोखे के चलते भारत के 20 जवान शहीद भी हुए हैं। हालांकि जो न्यूज के अंदर बताया जा रहा है कि 43 जवान चाइना के भी शहीद हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। उनके कितने लोग मरे ये हमारे लिए चिंताजनक स्थिति नहीं है, किंतु जो 20 जवान हमारे भारत के शहीद हुए हैं, और वो भी ऐसी स्थिति के अंदर जब 6 जून को ये दोनों ही देशों की तरफ से संधि हो गई थी कि हम दोनों ही अपनी अपनी बॉर्डर से पीछे हट जाएंगे। उसके पश्चात प्री प्लानिंग के चलते जो चाइना ने भारत के साथ धोखा किया है। आप सभी लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 30 जून से पहले चाइना की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ये बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, और 30 जून से पहले कोई भी ऐसी स्थिति हमको देखने को मिल सकती है जहां दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का तनाव देखने को मिले, और वो स्थिति हमको कल देखने को मिली। किंतु अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, इनके लिए हमारी स्थिति और ज्योतिष गणना क्या कहती है। आज वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिएगा। जो ज्योतिष गणना के माध्यम से आज मैं आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं, ये 100% आपको सत्य होती हुई दिखाई देगी। मैंने आपको बताया था चाइना अभी वर्तमान समय में बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है। चाइना की कुंडली का विश्लेषण कर भी आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्ण विश्व चाइना को कोस रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर चाइना अभी बौखलाया हुआ है, और इस समय के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि ये कर सकता है जो काफी निंदनीय हो। अब यहां प्रश्न उठता है कि शुरुआत चाइना ने की है, किंतु फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को डाउनलोड कर रख लीजिएगा, अंत इसका भारत करने वाला है। वर्तमान समय में चाइना की जो कुंडली बन रही है, मैंने पहले भी बताया था, मकर लग्न की कुंडली है। लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं और गोचरी अवस्था के अंदर वक्री लग्न के अंदर ही चल रहे हैं। यह स्थिति पूर्णतया चाइना के पतन को सिद्ध कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की कुंडली इतनी मजबूत बनी हुई है कि यदि चाइना ने किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियां करने का प्रयास किया, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर भारत की कुंडली और हमारे देश के नायक की कुंडली, ये दोनों ही बड़ी मजबूत बनी हुई है। किंतु ग्रह युगों की स्थिति के अनुसार मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत वर्तमान समय में युद्ध नहीं चाहेगा, किंतु यदि ऐसी स्थिति के अंदर युद्ध के लिए चाइना भारत को आमंत्रित करता है, तो मैं यहाँ आपको लिख कर दे सकता हूं, इस बार चाइना की जो गतिविधियां उसको देखने को मिलेगी। ये इतिहास में याद की जाएगी कि किस तरीके से भारत ने चाइना को धूल चटाई थी। चाइना इस समय में बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ है, वो सभी स्थितियां हमारे सामने हैं। किंतु अब नेहरू काल नहीं है, जो मोदी काल बना हुआ है, और जो मोदी की कुंडली बन रही है। मैं देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार से मोदी का पक्ष या विपक्ष वाली स्थिति नहीं दर्शा रहा हूं। हमारे देश के नायक की जो कुंडली बोल रही है उसे आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूं, और वो इतनी बलवान बनी हुई है कि यदि इन्होंने इस बार किसी भी प्रकार की गलती करने का प्रयास किया तो ऐसी मुक्की खाएंगे जहां चाइना को ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि दोबारा कभी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। अब यहां प्रश्न बनता है कि क्या वर्तमान समय में ही जो गतिविधि हमको कल ही देखने को मिली है, वो वर्तमान समय के अंदर ही ये युद्ध के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्योतिष गणना के आधार के ऊपर वर्तमान समय में ये युद्ध की स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। गतिविधियां, तनातनी जैसी स्थितियां 30 जून तक आपको देखने को मिलेगी। जब तक देवगुरु बृहस्पति नीच राशि के अंदर स्थित है, ये तनातनी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि अर्थात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पर यह स्थितियां एक बार सामान्य होगी। तो अब प्रश्न बनता है कि सामान्य होने के पश्चात क्या कभी ऐसी गतिविधि पुनः नहीं देखने को मिलेगी। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, 29 सितंबर 2020 यहीं से पुनः एक बार युद्ध की ऐसी गतिविधि हमको देखने को मिल सकती है। पहले वीडियो में भी आपको बताया था, आज फिर से दोहरा रहा हूं। यह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, और ऐसी स्थिति के अंदर भगवान ना करे कि युद्ध हो, किंतु यदि युद्ध होता है तो भारत की इतनी बड़ी विजय होगी कि चाइना कभी दोबारा से भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। साथी मित्रों, यहां मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा, आज हम सभी लोग मिलकर एक संकल्प लें कि आज से चाइनीज प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। तो ये आप बॉर्डर पर जाकर तो नहीं लड़ रहे हैं, किंतु इनडायरेक्टली वे के अंदर चाइना को इतना कमजोर कर सकते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। भारत के अंदर सबसे ज्यादा निर्यात जो चीजें हो रही है वो चाइना की हो रही है, और ऐसी स्थिति में यदि चाइना की वस्तुओं का हम बिल्कुल खंडन कर दें, हमें नहीं खरीदनी मतलब नहीं खरीदनी, तो ऐसी स्थिति में चाइना की इतनी बड़ी जीडीपी टूटेगी जिसे चाइना बहुत लंबे समय तक वापस संभाल भी नहीं पाएगा।
और ये तीसरा विश्व युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है वो इसी प्रकार की है कि जिस भी देश को सबसे कमजोर करना है उसके आयात निर्यात की स्थितियों को कमजोर कर दिया जाए, उसकी जीडीपी को कमजोर कर दिया जाए, उसकी इकोनॉमी को कमजोर कर दिया जाए। और जब ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी तो चाइना अपने आप भारत के पैरों में आकर गिर जाएगा। इस बात का आप अच्छे से जानते हैं, मैं सिर्फ आपको पुनः याद दिला रहा हूं, किंतु हम कुछ समय पश्चात फिर से भूल जाते हैं। तो इस बार हम संकल्प लें कि हमें चाइना की वस्तुओं का आयात नहीं करना है, हमें नहीं खरीदनी है चाइना की वस्तुएं। फिर देखिएगा चाइना खुद अपने आप से आकर भारत के पैरों में गिर जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वस्तुएं जो चाइना की बेची जाती है वो भारत में बेची जाती है। और जब यहां से इकोनॉमी चाइना की गिरेगी तो उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो युद्ध तो भूल जाएगा, आपसे परम मित्रता कैसे संभव हो सकती है इसके ऊपर एकमात्र प्रयास करता हुआ पाया जाएगा। एक बार पुनः आपको कंक्लूजन याद दिला दूं, 30 जून तक ये गर्मा गर्मी हमको देखने को मिल सकती है। 30 जून से लेकर 20 सितंबर तक ये स्थितियां शांत रहेगी। उसके पश्चात पुनः ऐसी गतिविधि अवश्य बन सकती है। वो क्या रहेगा, किस समय की स्थिति रहेगी और उस समय में क्या ग्रहों की गतिविधियां रहेगी, ये स्थिति आपके सामने एक अलग वीडियो के अंदर प्रस्तुत करूंगा। किंतु सोमवार की रात्रि को जो इतनी बड़ी दुखद घटना हमारे देश के अंदर हुई है, इसमें हम सभी लोगों को 2 मिनट का मौन भी करना चाहिए उन शहीदों के लिए जिन शहीदों ने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं तहे दिल से कामना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति अवश्य दे। साथ ही चाइना के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपशब्दों का प्रयोग ना करते हुए क्या करना चाहिए भारत को चाइना के साथ, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाइएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए